दोस्तों, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आपको पता है, मैं आप लोग को क्या पढ़ाती हूँ, बी फार्मा से रिलेटेड टॉपिकों को पढ़ाती हूँ। जैसे बी फार्मा, डी फार्मा वाले जो हो गए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, जैसे ह्यूमन एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी और आपके ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है, फार्मास्यूटिक्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम एक कब पढ़ाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाने के लिए सोचे हैं। तो अगर कोई भी बी फार्मा, डी फार्मा है बच्चा जो ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है, तो हमारे दिए गए नंबर में संपर्क कर सकता है। 9373180253 ये मेरा नंबर है। अगर आप कांटेक्ट करेंगे 10-15 बच्चे भी हो जाएंगे तो भी हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। वो भी डिजिटल बोर्ड से पढ़ाएंगे। ठीक है, नोट्स, पीडीएफ वगैरह, सेट स्लाइड सब आपको मिलेगी। इस नंबर पर कांटेक्ट करने के बाद आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल देखते हैं आज हमारे आउट ऑफ सिलेबस की टॉपिक चलेगी। आउट ऑफ सिलेबस नहीं, ये भी हमारे आपके बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर में मिल जाएंगे। फार्माकोलॉजी का ही एक टॉपिक है। ठीक है, कौन सा है? पेंटाप्राजोल मेडिसिन। जैसा पेंटाप्राजोल मेडिसिन के बारे में आप सब लोग जानते हैं। पेंटाप्राजोल जो होती है किसमें यूज होती है? गैस में यूज होती है। गैस की बीमारी को ठीक करने के लिए पेंटाप्राजोल की मेडिसिन यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो पेंटाप्राजोल मेडिसिन होती है, ये कौन सी मेडिसिन होती है? पेंटाप्राजोल यहाँ पे दिया है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये ऐसे प्रोटॉन पंप होते हैं जहां से हाइड्रोजन और आपके पोटेशियम एटीपेज पंप होते हैं। हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप होते हैं, यहाँ से मूव करते हैं। तो इसी की वजह से गैस कॉज होता है। इसी की वजह से एसिड का सिक्रीशन बढ़ता है। किसका? एसिड का सिक्रीशन बढ़ता है, जिसकी वजह से गैस की समस्या होती है। तो जो आपका पेंटाप्राजोल होता है वो इसी पंप को ब्लॉक करके अपना एक्शन देता है। तो देखते हैं पेंटाप्राजोल इट इज ए मेडिसिन दैट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। सीधा बोला है, पेंटाप्राजोल हमारी एक टाइप की मेडिसिन होती है जो किस ग्रुप से बिलोंग करती है? ऐसे ग्रुप ऑफ मेडिसिन जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हो, मतलब ऐसे मेडिसिन जो प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करती है। ठीक है, ऐसे ग्रुप के लिए हम लोग पेंटाप्राजोल मेडिसिन का यूज करते हैं। इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एसिड प्रोडक्शन। ये जो होती है किसको रिड्यूस करती है? एसिड। देखो, गैस होने की जो संभावना होती है वो किसके थ्रू होती है? एसिड के थ्रू होती है। एसिड का सिक्रीशन जब ज्यादा होता है तो क्या होते हैं? गैसेस होती है। जब आपके बॉडी में एसिड का सिक्रीशन ज्यादा होने लगता है तो क्या होता है? गैस होती है। तो गैस की वजह से एसिड का अमाउंट बढ़ा तो आपको गैस होना स्टार्ट हो गया। तो एसिड का अमाउंट कौन बढ़ाता है? एच के, मतलब हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएच पंप। एटीपीएच पंप की वजह से गैस का सिक्रीशन बढ़ता है। तो जो आपका पेंटाप्राजोल है वो इसी पंप को ब्लॉक करने का काम करता है। जब एसिड का सिक्रीशन कम निकलेगा या फिर ये पंप हमारे कम एक्टिव रहेंगी, इनएक्टिव हो जाएंगी, तो एसिड का सिक्रीशन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, तो आपकी गैस की समस्या भी कम हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इट इज द स्टमक बाय द ब्लॉकिंग द यहाँ पे सीधा बोला है इट इज रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एसिड प्रोडक्शन। स्टमक में जो एसिड प्रोडक्शन का अमाउंट रिड्यूस होता है उसमें क्या करता है? उसको कम करने का काम करता है। हाइड्रोजन पोटेशियम पंप्स आपकी एक्टिव होती हैं और इसी हाइड्रोजन पोटेशियम पंप एक्टिव होने के कारण आपके बॉडी में, आपके स्टमक में एसिड का सिक्रीशन होता है, एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो पेंटाप्राजोल जो मेडिसिन होती है वो इसी पंप को ब्लॉक करके अपना एक्शन देती हैं। अब एसिड का सिक्रीशन कहाँ से होता है? आपके स्टमक में जो पेराइटल सेल्स होती है वहां से होता है। गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स से एसिड का सिक्रीशन होता है। जब एसिड का अमाउंट आपके स्टमक में ज्यादा होते हैं तो गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और उसी को ठीक करने के लिए पेंटाप्राजोल मेडिसिन का यूज किया जाता है। यूजेस की बात करें तो गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लेक्स, देखो बहुत सारी ऐसी गैस होती है जो गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लेक्स मतलब ऊपर चढ़ती है। ये मेरा इसोफेगस है, इसोफेगस में स्टमक होता है, स्टमक में गैस होती है, मतलब एसिड होता है। ये एसिड क्या करता है? ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। ऊपर की तरफ जब मूव करता है तो भी बीमारी कॉज होती है, गैसेस वगैरह का प्रॉब्लम होता है। तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए हम लोग पेंटाप्राजोल मेडिसिन का यूज करते हैं। एसिडिटी एंड हार्ट बर्न, देखो हार्ट बर्न की वजह से, मतलब एसिडिटी की वजह से ही हार्ट में दर्द भी होते हैं बहुत ज्यादा। तो उस कंडीशन में भी पेंटाप्राजोल का यूज करते हैं। गैस्ट्रिक एंड डुओडेनम अल्सर, देखो गैस्ट्रिक और डुओडेनम अल्सर में यही डिफरेंस है। गैस्ट्रिक अल्सर जो होते हैं वो स्टमक में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? स्टमक के लाइनिंग पर होते हैं। ये स्टमक है और ये डुओडेनम है। डुओडेनम, अब देखो इलियम होता है, डुओडेनम जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है जो बीच में आता है। ठीक है, डुओडेनम के सरफेस पे
जब कोई अल्सर हो जाता है एसिड की वजह से, एसिड ज्यादा सिक्रेट होता है तो ड्यूडेनम की सरफेस को जला देता है, तो इसको ड्यूडेनम अल्सर के नाम से जानते हैं। और एसिड की वजह से पेट के सरफेस पर भी क्या होते हैं, जल जाते हैं, मतलब एसिड पेट के सरफेस को भी कहीं कहीं पे जला देता है। उसे किस नाम से जानते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर के नाम से जानते हैं। तो इस कंडीशन में भी हम लोग पेंटाप्राजोल मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ द स्टमक अल्सर कॉज्ड बाय द सर्टेन मेडिसिन, और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो गैस के सिक्रीशन को बढ़ा देती हैं, जैसे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, इसमें पैरासिटामॉल्स होते हैं और आपके बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं, नाम नहीं याद है, इरिथ्रोमाइसिन भी होती हैं और कुछ एंटीपायरेटिक मेडिसिन होती हैं और पेन किलर भी मेडिसिन होती हैं जो आपके नॉन स्टेरॉइडल इंफ्लेमेटरी में आती हैं। तो ये जब ज्यादा हो जाती है तो आपके पेट में खुद ही ऑटोमेटिक क्या करती है, एसिड के सिक्रीशन से बढ़ा देती है, एसिड के सिक्रीशन को बढ़ा देती है। एसिड के सिक्रीशन जब ज्यादा होते हैं तो स्टमक अल्सर को कॉज कर देते हैं। तो ऐसे कंडीशन को ठीक करने के लिए या फिर ऐसे कंडीशन से बचाने के लिए पेंटाप्राजोल मेडिसिन दी जाती है। कभी कभी आप देखते हैं कि पेंटाप्राजोल मेडिसिन को कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। कब दिया जाता है, जब आपको नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग चलती है, जैसे पेन का हो गया, पैरासिटामॉल हो गया, और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है, मेरे को प्रॉपर तरीके से नाम नहीं याद आ रहा है। डाइक्लोफिनेक भी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी में आती है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी में भी आती है। तो ऐसे प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम लोग पेंटाप्राजोल मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ज्यादा कुछ बताना नहीं है, बस यही प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, अपना एक्शन प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करके देती है, क्योंकि प्रोटॉन पंप ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। मतलब जो स्टमक की जो सेल्स होती है, जिसको पेरियाइटल सेल्स के नाम से जानते हैं, वहां से एसिड का प्रोडक्शन होता है, उसको एक्टिव कौन करता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर करता है। तो जो पेंटाप्राजोल मेडिसिन होती है वो प्रोटॉन पंप को ब्लॉक करके अपना एक्शन देती है। ठीक है, फिर इसके बाद किसमें यूज होती है, हेडेक में। गैस की वजह से हेडेक भी होता है, सर में दर्द, नोजिया भी होता है, जी मचलाता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी होता है, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन भी हो सकते हैं गैस की वजह से। ठीक है, तो इस सब चीज में यूज होती है। और क्या है, कॉमन डोजेस फॉर्म की बात करें तो टैबलेट में भी आता है, इंजेक्शन में भी आता है, ओरल सस्पेंशन में भी आता है। मतलब टैबलेट के रूप में भी पेंटाप्राजोल मिलेगा, इंजेक्शन के रूप में भी मिलेगा और सस्पेंशन के भी रूप में मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी।